गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आपका साइंस का 5th क्लास से रिलेटेड जो चैप्टर चल रहा है, लेसन चल रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर, आज उसका लेक्चर नंबर 7 दे रही हूँ मैं, जो कि आपके पेज नंबर 43 पर है। चेंजेस अराउंड अस। इससे पहले हमने किया था गैसेज इन वाटर, लिक्विड्स इन वाटर, सॉलिड्स इन वाटर। तो इससे पहले आपका बुक वर्क है, इसकी भी आपको आंसर की भेजी जाएगी। तो है चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस क्या होता है? बदलाव। अराउंड अस, अस हमारा, अराउंड हमारे चारों तरफ जो बदलाव है। वी सी मैनी चेंजेस, हमने बहुत सारे बदलाव देखे हैं अराउंड अस, अपने आसपास। मेल्टिंग ऑफ आइस यानी बर्फ़ का पिघलना। टीयरिंग पेपर्स, टीयरिंग होता है फाड़ना, पेपर्स का फाड़ना। फिर है ड्राइंग क्लोथ्स, कपड़ों का सूखना। हम देखते हैं ना ये चेंजेस। ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे का बढ़ना, ग्रोथ होता है बढ़ना। कुकिंग ऑफ फूड, फूड होता है भोजन, कुकिंग होता है पकाना, भोजन का पकाना या पकना। एंड सो मैनी अदर्स टाइप्स ऑफ चेंजेस, और बहुत सारे, मैनी होता है बहुत सारे, अदर कई, टाइप्स प्रकार, चेंजेस बदलाव, कई अन्य प्रकार के भी हमने क्या देखे हैं? बदलाव देखे हैं। सम चेंजेस, कुछ बदलाव, आर रिवर्सेबल, वो क्या होते हैं? रिवर्सेबल यानी उलटने योग्य होते हैं, उन्हें दोबारा से किया जा सकता है। वाइल सम आर इरिवर्सेबल, कुछ क्या होते हैं जिन्हें हम पलट नहीं सकते हैं। कुछ तो क्या होते हैं? रिवर्सेबल होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? इरिवर्सेबल होते हैं। रिवर्सेबल चेंजेस आर दोज दैट कैन बी, रिवर्सेबल चेंजेस क्या होते हैं? दैट कैन बी कैरिड आउट इन रिवर्स डायरेक्शन, जिसे दोबारा से हम उसी डायरेक्शन में ला सकते हैं। लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस और फोल्डिंग अ शीट ऑफ अ पेपर। अगर क्या है, आइस मेल्ट हो गई है, हम उसे उसकी कंडीशन में दोबारा ला सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, वो दोबारा जम सकती है। पेपर को हमने फोल्ड किया है, दोबारा उसे हम खोल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल दिए इन्होंने रिवर्सेबल कंडीशंस के, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड टीयरिंग ऑफ पेपर। फिर क्या है? इरिवर्सेबल चेंजेस कैन नॉट बी कैरिड आउट इन रिवर्स डायरेक्शन, उन्हें दोबारा नहीं बदला जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मेकिंग टी, टी बन गई तो अब उससे बार बार थोड़ी बनेगी। बर्निंग अ कैंडल, कैंडल जल गई, जल के खत्म हो गई, अब उसे कैसे करोगे दोबारा? बेस्ड ऑन दिस चेंजेस कैन बी फिजिकल एंड केमिकल। जो ये दोनों चेंजेस है, एक रिवर्सेबल है और एक इरिवर्सेबल चेंजेस है, ये किस पे डिपेंड करते हैं? फिजिकल और केमिकल चेंज पे। फिजिकल भौतिक चेंज, भौतिक परिवर्तन होता है जो उसके ऊपर है। केमिकल जो रासायनिक परिवर्तन होता है, ये उस पर डिपेंड करते हैं। फिजिकल हो गया भौतिक, केमिकल हो गया रासायनिक। लेट अस अंडरस्टैंड दीज चेंजेस। चलिए हम इन चेंजेस को देखते हैं। देखिए ड्राइंग क्लोथ्स, ये भी क्या है? रिवर्सेबल है, कपड़े सूखना। अगर मैंने गीले कर दिए, सपोज दैट नीचे पानी है और वो गीले हो गए, तो दोबारा से धूप में हम उसे सूखना डाल देंगे, वो सूख जाएंगे। ऐसे ही मेल्टिंग ऑफ आइस था, तो मेल्टिंग ऑफ आइस था, ये क्या है? दोबारा जम जाएगी। और बर्निंग ऑफ कैंडल, ये क्या है? बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर एक बार जल गई है। आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, जिसमें कोई भी नया पदार्थ आर फॉर्म्ड, जिसमें कोई भी नया पदार्थ, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। दे आर जनरली रिवर्सेबल, वो क्या होते हैं? सही तौर पे तो क्या होते हैं? रिवर्सेबल यानी बदलने लायक होते हैं। इन सच टाइप ऑफ चेंजेस ओनली फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, इसे क्या कहते हैं? फिजिकल, भौतिक तरीके से सब्सटेंस का बदलना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज। जो ऊपर आपको मेल्टिंग ऑफ आइस बताया था, वो कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज, भौतिक बदलाव है। आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, वाटर आफ्टर सम टाइम, जो आइस होती है, बर्फ होती है, कुछ टाइम बाद वो पानी में बदल जाती है। ओनली द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ओनली जो फिजिकल भौतिक परिवर्तन है उसी में ऐसा होता है, जो चीज़ होती है सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाती है और लिक्विड से सॉलिड में। इन दिस प्रोसेस एंड वाटर अगेन बिकम्स आइस ऑन कूलिंग, इस प्रोसेस में जो पानी है दोबारा से
क्या है वो आइस में बदल सकता है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया कोई भी चीज़ नहीं बनती है, कोई पदार्थ नहीं बनता है। सिमिलरली इफ़ यू टीयर अ पीस ऑफ पेपर, इसी तरह अगर तुम एक कागज़ का टुकड़ा फाड़ते हो, टीयर होता है फाड़ना, इट लुक्स डिफरेंट, ये अलग लगता है, बट इट इज़ स्टिल अ पीस ऑफ पेपर, पर अब ये क्या होता है, कागज़ का टुकड़ा होता है। दैट इज़ अ फिजिकल चेंज, इसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग और बटर, शार्पनिंग of pencil, breaking of glass etc. are some examples of physical change। तो देखिए, टीयरिंग ऑफ पेपर, कागज का फाड़ना, शार्पनिंग ऑफ पेंसिल, पेंसिल को शार्प करना, और क्या है, मेल्टिंग ऑफ बटर, बटर का पिघलना, ये क्या है, सभी हमारे फिजिकल चेंजेस हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।